मैं डॉक्टर शैलेश कुमार गर्गे, मैडम विनीशा पोपट है। उन्होंने हमारे पास यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन ट्रीटमेंट 2 साल पहले किया है। अभी फॉलोअप में उनके सारे सिम्टम्स जो है वो पूरे डिसअपियर हो गए। उनसे हम लोग अभी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ शी सफर्ड ऑल दिस एंड हाउ शी केम टू नो अबाउट दिस ट्रीटमेंट एंड व्हाट इज़ हर एक्सपीरियंस आफ्टर द एम्बोलाइजेशन ट्रीटमेंट। सो मैडम, आप जब फाइब्रॉइड से जो भी तकलीफ है वो कब से सफ़र हो रहे थे और क्या सिम्टम्स थे आपके? 2018 से प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को। ओके। और ब्लीडिंग ऑलमोस्ट मंथ में 1 वीक रुकती थी, बाकी पूरा मंथ ब्लीडिंग होती रहती थी। ओके, ओवर ब्लीडिंग का सिम्टम था। हाँ, पेन वेन भी रहता था। तो मतलब मैं बहुत जगह दिखा ली, मेरे को सब ने यही सजेस्ट किया यूट्रस को आप निकाल लीजिए। यूट्रस निकाल लीजिए। तो क्यों यूट्रस निकालने के मतलब आप बच्चे सब फैमिली लाइफ कंप्लीट हो गया था? हाँ, और ओवर ब्लीडिंग था, हाँ, इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको उस वैसे सजेस्ट किया। वही बोले फैमिली कंप्लीट है तो रिस्क मत लीजिए, क्योंकि उधर ये प्रोसेस किसी को पता नहीं है। हाँ। तो बोले यही लग रहा है यही हो सकता है और फैमिली कंप्लीट है तो आप इसमें जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं अपना एज कम है, हाँ। ऐसा मेरे को बहुत लोग सजेस्ट किए कि अभी से ऐसा मत करिए आप। हाँ, क्योंकि एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि देखो यूट्रस और ओवरीज का रोल है। जैसे यूट्रस नॉट ओनली बर्थ गिविंग का रोल है, उसके अलावा जो लेडीज में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है यूट्रस निकालने के बाद, वो उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट। जैसे माहवारी रुकने के बाद यूजुअली लेडीज में 45 एज से और 55 के एज के बीच में नॉर्मली रुकती है। लेकिन जब माहवारी रुकती है तभी भी ओवरीज जो है ना लो लेवल में हार्मोन्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। लेकिन ये हिस्टेक्टोमी या साल्फिंग ओफरेक्टोमी के साथ जब हम ओवरीज निकालते हैं तो यंग एज में सडनली ड्रॉप होने के बाद उसके जो साइड इफेक्ट्स है, कॉम्प्लिकेशंस है, जो चीज़ आपको 60-70 साल में आनी चाहिए, दैट यू विल एक्सपीरियंस एट योर 30s एंड 40s इमीडिएटली निकालने के बाद। और सडनली नॉर्मली जो माहवारी बंद होने के बाद लो लेवल में जाता है, वो लो लेवल भी रहता नहीं है हिस्टेक्टोमी और इसके करने के बाद। सो ये बहुत ज़्यादा चीज़ है। स्पेशली आप किसी से जो यंग एज में कर चुके हैं हिस्टेक्टोमी, उनसे पूछोगे तो ये सब आपको बताएंगे। और फिर इस एम्बोलाइजेशन ट्रीटमेंट के बारे में आपको कैसे पता? तो मैं वहीं जहाँ हम लोग रहते हैं छत्तीसगढ़ में, रायपुर लोकल में सब जगह पता कर लिया। तो यही मेरे को बोले रिमूवल के लिए। फिर यहाँ पे हमारे रिलेटिव्स हैं, भाभी हमारी, तो हाँ भाई भाभी हैं, तो उनको मैं बोली भाभी ऐसा ऐसा बात है, मेरे को यूट्रस रिमूवल नहीं करवाना है अभी। तो बोली कि ठीक है, मैं यहाँ पता करती हूँ कुछ ऐसा है क्या अच्छा टेक्निक कि तेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, तेरे को ये इतना बड़ा सर्जरी कराना ना पड़े। तो मेरी भाभी ने आपका पता किया कि आप यहाँ पे ऐसा करते हैं ट्रीटमेंट। तो फिर हम लोग आए, हाँ, और आपका जो सर्जरी भी आप कराए, कोई ज़्यादा, मेरे को 1 दिन बस एडमिट हुई थी, मैं आईसीयू में थे, ज़्यादा कोई लंबा प्रोसेस भी नहीं है। हाँ। और ऐसे आप लोग का भी बहुत अच्छा सपोर्ट था, आपने बहुत अच्छे से मेरे को हैंडल किया। थोड़ा मैं भी नर्वस हो रही थी, बट कोई भी सर्जरी है तो कोई भी कितना भी करेजियस हो या बलवान इंसान हो, वो डरता ही है। नॉर्मल ऐसे होता है, ये समथिंग डिफरेंट था ना कि ऐसे सर्जरी है, बट ऐसा कोई ज़्यादा पेनफुल नहीं था। और बस जो मतलब 1 डे जो स्टे था उसमें मतलब टर्न नहीं होना है, एकदम स्टेबल होके रहना है, वो थोड़ा सा पेनफुल था, अदरवाइज सब ठीक था। और जैसे मैं वहाँ इसका ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी मेरा थोड़ा सा पेन वेन था, मतलब पेट वेट दर्द करना, बैक पेन, ये सब थोड़ा कुछ ज़्यादा ही था। जैसे किसी को महामारी के टाइम पे ज़्यादा दर्द होता है ना, उस टाइप का पेन रहता है, क्योंकि क्रैम्पिंग। क्योंकि जब हम लोग एम्बोलाइजिंग करते हैं ना तो फाइब्रॉइड का जब ब्लड सप्लाई कट ऑफ करने के बाद फाइब्रॉइड गोज इनटू श्रिंकेज, क्रैम्पिंग में जाता है। और वो जैसे हम लोगों को लेबर पेन हो या महामारी में किसी पेशेंट को ज़्यादा दर्द होता है, उस टाइप का पेन होता है, हम लोग मेडिकेशन से कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये 5 से 7 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ पेशेंट में पेन होता ही नहीं बिल्कुल, लेकिन कुछ पेशेंट जो सेंसिटिव होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत पेन 5 से 7 दिन तक रहता है, लेकिन इसलिए हम लोग मेडिकेशन से कवर करके बाकी। लेकिन वो 5 दिन के बाद आपको कैसा था? जब कितना 2 साल हो गया? मेरे को 2 नहीं, 1.5 साल ऊपर 2 होने वाला है। लास्ट जैन में करवाई थी मैं।
तो ये 1.5 साल में कैसा रहा आपको? शुरू में को और पेन था। पहले आपको ब्लीडिंग जैसे था वैसा हाँ कुछ? नहीं, शुरू में मतलब महीना भर तो मैं यहाँ पहले तो थी ही 15 दिन आके, फिर एक बार आपसे मिली थी, तब मेरे को पेन था, बैक पेन और स्पेशली पेट में दर्द, ये सब बहुत हो रहा था। बट मैं जैसे घर जाने के बाद महीना भर मेरे को थोड़ा लगा, वीकनेस भी थोड़ा लगा, पेन वेन भी बीच बीच में हो रहा था। बट 3 मंथ्स तक थोड़ा मोड़ा कभी कुछ ऐसे लगा, बट उसके बाद मेरे को ठीक हो गया, मतलब ये पेन नहीं रहा कुछ। और ब्लीडिंग भी मेरे को 1 आध महीना बाद ही नॉर्मल हो गया। उसके बाद से अभी तक तो मेरे को टचवुड ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, जैसे नॉर्मल साइकिल है 2-3 डेज बस वही है, और ऐसा कोई पेन भी नहीं है, पेट में भी दर्द नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब लाइक मेरे को बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला। ओके, तो क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को ये डाउट होता है कि ये किसी ने, हम लोगों को किसी पेशेंट्स का नंबर दीजिए या फिर कि हम लोग बात करेंगे कैसा है उनका एक्सपीरियंस था, तब हम लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब ये गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उनको ये ऑप्शन नहीं दिया जाता है, एक तो हिस्टेक्टोमी या मायोमेक्टोमी, ये सर्जरी का ही ऑप्शन होता है, क्योंकि ये प्रोसीजर एक्चुअली गायनेकोलॉजिस्ट करते नहीं है, पेशेंट में अवेयरनेस नहीं है, और दूसरा डॉक्टर भी जो इंटरवेंशन करने, जैसे आपने बोला कि आप छत्तीसगढ़ से यहाँ तक आए हैं तक, तो क्यों आए? क्योंकि आपके आसपास कोई करने वाला है ऐसा डॉक्टर नहीं होगा। हाँ, वहाँ किसी को पता ही नहीं है ये प्रोसेस के बारे में। तो 3-4 चीज़ें की वजह से इसका अवेयरनेस नहीं है, तो बहुत सारे पेशेंट को डाउट होता है कि ये कोई नया ट्रीटमेंट तो नहीं है, या कहीं डॉक्टर हम लोगों पे एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे, हमें किसी पेशेंट ने करवाया है उनका नंबर दीजिए, हम लोग बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे डाउट होते हैं। तो ये सब डाउट अभी आपकी बात करने से शायद बहुत सारे पेशेंट्स का डाउट क्लियर हो जाएगा। और आप ये ट्रीटमेंट रिकमेंड करेंगे? 2 और पेशेंट है जिनको हिस्टेक्टोमी नहीं करवाना है या सर्जरी नहीं करवाना है, क्योंकि आपको एक टाका भी नहीं लगा, कोई ब्लड लॉस नहीं हुआ, रिस्क या कॉम्प्लिकेशंस प्रोसीजर की वजह से नहीं हुआ, तो ये आप जैसे इतने एडवांटेजेस है और एक दिन में डिस्चार्ज हो गए बोल रहे, जैसे कोई सर्जरी होगा तो कम से कम 3 से 4 दिन तो हॉस्पिटल में रहने पड़ता है, एक दिन आईसीयू, 2-3 दिन वार्ड में, आप डायरेक्टली 1 दिन के बाद आईसीयू के बाद डिस्चार्ज हो गए। तो डू यू रिकमेंड दिस ट्रीटमेंट टू अदर लेडीज हु आर सफरिंग विद द सेम प्रॉब्लम as you suffered? डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगी कि इसको ज़रूर कराइए आप। मतलब मैं बहुत परेशान हुई, 3 इयर्स में बहुत ज़्यादा परेशान हुई। अभी ये जब से मैं करवाई हूँ, मेरे को एकदम ये सब चीज़ों से कोई भी अब प्रॉब्लम नहीं है, एकदम नॉर्मल रूटीन मेरा जैसे चलता था चल रहा है। मतलब डेफिनेटली कराइए अगर प्रॉब्लम है तो। थैंक यू। थैंक यू सर, आपको भी।